सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। आई नो कि दिल की धड़कन भाई तेज़ हो गया है आप लोगों का पीजी एडमिशन से लेकर, तो पीपीयू भी इसीलिए आप लोगों को बहुत ही थका रहा है कि और परेशान हो लो। थोड़ी राहत भरी सांस हम ये बताएंगे आपको कि स्पोर्ट एडमिशन अपडेट क्या है, इसमें क्या अपडेट है, और जो जो स्पोर्ट एडमिशन से लेकर जो जो आप लोग का सवाल था, स्पोर्ट एडमिशन में कितना पैसा लगता है, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किसका एडमिशन होता है किसका नहीं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो भी थोड़े से टाइम में। बट बताने के लिए थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग का 13 तारीख से स्टार्ट था, ठीक है, 13 तारीख से स्टार्ट था ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। किसके लिए? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए, पीजी के लिए। ठीक, अब मान लो कि वहाँ से लेकर 13 तारीख से एक पर्टिकुलर डेट था, जहाँ तक हमको याद आ रहा है 28 तारीख या 29 तारीख तक, 29 तक। तो 29 को जो है, 29 को आप लोग का फिर डेट एक्सटेंड हो गया और बताया गया कि 5 तारीख तक डेट है, 29 से 5 तारीख तक। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर लिए, लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको वीडियो नहीं मिला, या आप ध्यान नहीं दिए, या उस टाइम थोड़ा ज़्यादा गहरा नींद में सोए थे और अभी वेकअप। तो क्या है कि अब उन लोगों का परेशानी ये है कि अब कैसे एडमिशन मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, वो सारे विद्यार्थी जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कुछ नहीं आया है, मतलब कोई नाम नहीं आया है, सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, वो सारे मेरे विद्यार्थी, मतलब जितने भी विद्यार्थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका ये सब इशू है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एक अभी एडमिशन नहीं हुआ है, चाहे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म ही नहीं फिलअप किया है, तो जितने सारे स्टूडेंट हैं उन सब का जो है एडमिशन का होप है स्पोर्ट एडमिशन। समझ में आया? उन सारे विद्यार्थी का उम्मीद एक ही रहता है, वो है स्पोर्ट एडमिशन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा हम साइट पर चलेंगे, वहाँ से थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा और इस तरह से ओपन कर लेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपको एडमिशन एग्जामिनेशन, जब इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें दूसरे वाले पे क्लिक करना है, यूजी पीजी इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, ये तो सब पहले का जो कट ऑफ वगैरह है यूजी में, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग हड़बड़ाइए मत, आप लोग बहुत परेशान होते हैं बेकार का। देखिए, यूजी में 8 मेरिट लिस्ट निकला था, तो पीजी में 2 ही में छोड़ देगा भाई। लेकिन हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए हैं, लेकिन भरोसा बहुत कम वाले को। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है सीट अवेलेबिलिटी पे, सीट अवेलेबिलिटी पे आइएगा तो यहाँ से एक चीज़ पता चलेगा कि कितने सारे सीट बचा हुआ है अभी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डिग्री में हम जाते हैं और हमको लेना है, लेट एज्यूम हिस्ट्री नहीं सॉरी मेजर नहीं, हिस्ट्री हमको पीजी में लेना है ना। मान लो एमए में हमको लेना है इकोनॉमिक्स, एमए में इकोनॉमिक्स डालें, ठीक है, और ग्रुप में इकोनॉमिक्स और हमको पटना में लेना है। तो इससे क्या होगा कि इससे पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितना अभी सीट बाकी है। ठीक है, अब स्पोर्ट एडमिशन का सीट से क्या लेना देना हम बताते हैं। इस तरह का देखिए कि अभी पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट पीपीयू पटना में टोटल सीट था 45 और अभी भी सीट बाकी है 22। वैसे ही एएन कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लिए 127 सीट था, बाकी है अभी 38। ऐसे ही देखिए यहाँ पे कई सीट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, कि सीट था 30, जैसे जेडीयू मेंस कॉलेज में 99 सीट था इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों मेरिट लिस्ट या अभी जितना एडमिशन हो पाया 2 मेरिट लिस्ट में, तो अभी बचा हुआ है 28 सीट। इस तरह से आप चेकआउट करिए, कहीं 45 सीट, कहीं 1 सीट, जैसे यहाँ पे देखिए बीएस कॉलेज दानापुर सिर्फ 1 सीट। तो इससे क्या होगा, इससे ये हम क्यों देखें, ये हम इसलिए देखें कि देखो स्पोर्ट एडमिशन क्या होता है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करेक्शन ओपन होगा तो आप सब लोग को, सिर्फ उन बच्चों को छोड़कर जो फॉर्म ही नहीं फिलअप किए हैं उनके लिए नहीं, बाकी वो सारे बच्चे के लिए करेक्शन वाला ओपन होता है विंडो, जो आप देख लीजिएगा, करेक्शन वाला भी बना दिए हैं चैनल पर, होम पेज पर आइएगा, ये वीडियो में ही देख लीजिएगा। तो करेक्शन वाला में क्या होता है कि करेक्शन में वो सारे विद्यार्थियों को मौका मिलता है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे। हो सकता है कि कोई गलती से उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो, सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, इस सब उन सारे विद्यार्थी को जिसका छूट गया, किसी का फॉर्म गलत है, सबके लिए करेक्शन विंडो होता है। बट करेक्शन विंडो उनके लिए नहीं होता है जो वैसे बच्चे जो जिन्होंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया है।
तो उन सारे बच्चों के लिए और बाकी इन सारे बच्चे सबके लिए जो होता है एक बार स्पोर्ट राउंड भी होता है कि बच्चे जितने भी बच्चे हैं सब आ जाओ, सबको ऐसा स्वागत है। लेकिन स्पोर्ट एडमिशन कब स्टार्ट होता है? स्पोर्ट एडमिशन तब होगा जब अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो हमने आपको दिखाया है सीट अगर बचा रहेगा तो ही आप लोगों का जो है स्पोर्ट एडमिशन होता है। क्योंकि देख ही रहे हैं कि आपको अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सीट, अब मान लीजिए यहाँ पे BS कॉलेज है तो ये स्पोर्ट एडमिशन कहाँ होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जितना सीट है वहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये डिपेंड कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे जो सब्जेक्ट है और हम जिस कॉलेज चाहते हैं उसमें सीट बचा हुआ भी है या नहीं? तो इस तरह से आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत चांस होता है कि स्पोर्ट एडमिशन आता है इसलिए क्योंकि बहुत सारा सीट कहीं ना कहीं बचा रहता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बचा रहता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए श्री अरविंद महिला कॉलेज 45 बचा हुआ है। एक सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, कहीं 22, कहीं 38, 22, 5, 1, 27, 9, 19, 28, 41। तो इस तरह से फिर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जिस कॉलेज में सीट अवेलेबिलिटी है। तो स्पोर्ट एडमिशन क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट एडमिशन तब होता है जब जो है सारे मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो जाता है, जितना सीट बचा रहेगा उसके लिए फिर से स्पोर्ट राउंड स्टार्ट किया जाता है और सबको मौका मिलता है। बट ये प्रोसेस कब होगा? ये प्रोसेस होगा आपका मेरिट लिस्ट कंप्लीट होने के बाद। फर्स्ट आके कंप्लीट हो गया, सेकंड आ गया, आज लास्ट है, और थर्ड भी आने का चांस है। यही करेक्शन वाला करेक्ट ओपन होगा और उसमें जो बच्चे होंगे वो थर्ड में आ जाएंगे। अब उसके बाद इन सब के बाद अगर सीट बचा रहेगा तो स्पोर्ट राउंड होता है। ठीक, तो ये ऑल डिपेंड कि आप कितने सीट बचता है थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद, यानी कि करेक्शन के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद, तब ये पता चलेगा कि स्पोर्ट राउंड में कितने टाइम के लिए ये स्टार्ट होगा या नहीं होगा। बट हम आपको फिर से कह रहे हैं, होप रखिए कि कहीं ना कहीं हो ही जाता है कुछ। मतलब मान लो कि उस तरह का जैसे एन कॉलेज नहीं मिलेगा या JD वुमेंस कॉलेज नहीं, क्योंकि देख ही रहे हैं सीट बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉलेज ज़रूर मिल जाता है, कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले लेते हैं। तो देखिए, निगेटिव थॉट से अच्छा है कि आप प्रोसेस को फॉलो करिए, आपको मौका मिलने का चांस है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका जो है एडमिशन हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, और कोई भी होपलेस नहीं होना चाहिए। बस विश्वास रखिए कि हो जाएगा। प्रोसेस को फॉलो करिए, जो यूनिवर्सिटी कह रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करिए। आखिर गलती आपकी है तो कोई को मतलब नहीं है कि आपकी कहीं दौड़िए, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई पैसा देने वाले क्या क्या चल रहा है जो मार्केट में, ये सबसे दूर रहकर आप बस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। और बिहार BPSC स्टूडेंट्स के लिए जल्दी हम लोग कुछ लाने वाले हैं आज ही, तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।